हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में कुछ जो फाइलम है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं फाइलम जो मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में, और टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो भी बायोलॉजी के जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश हम करेंगे। और इसमें मेन मेन पॉइंट जो होते हैं कम समय में जो है आपको रिवाइज करने को आसानी होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं टीजीटी पीजीटी में अच्छे मार्क्स लाने तो हमारे वीडियो को जरूर देखें, और आप मुझे सजेस्ट करके भी बताएं कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो मैं बनाऊं। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला है टर्म मोलस्का। जो टर्म मोलस्का है तो कौन दिया है, तो अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ठीक है, कहीं कहीं पे देखने को जॉन्स्टन भी मिलता है। ठीक है, लेकिन जो कोतवाल की बुक है उसमें अरिस्टोटल आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म की जब बात करेंगे तो अरिस्टोटल ने मोलस्कन जो टर्म है वो दिया है, तो वहाँ पे जॉन्स्टन भी दिया रहेगा। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा है टिश्यू सिस्टम, यानी कि जो इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल की होती है, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो जो इसमें पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है एम्ब्रियोनिक वो 3 जर्म्स लेयर से बनी होती है या डेवलप होती है। सिलोमेटिक यानी सिलोमेट होते हैं, और इसमें सिलोमेट में कौन से सिलोमेट, साइजोसिलोमेट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइजोसिलोमेट होते हैं। बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है एंड बायोलेटरल सिमेट्री, यानी कि बॉडी की जो सिमेट्री अगर हम देखें तो कैसी होती है, बायोलेटरल सिमेट्रिकल होती है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है कंप्लीट होता है, और रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम रेडुला बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करता है कि फूड को जो है छोटे छोटे बारीकियों में कट करने का काम करता है। आगे हम इसके बारे में और एस्केलेटिव पॉइंट पे जब डिस्कस डाइजेस्टिव पॉइंट पे डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें मेनली क्लोज टाइप का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप का पाया जाता है। ब्लड विथ अमीबॉइड अमीबोसाइट्स। ठीक है, यानी कि इसमें अमीबोसाइट्स जो है सेल्स पाए जाते हैं, और हिमोसाइनिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। रिस्पायरेशन बाय गिल्स, यानी कि इसमें जो रिस्पायरेशन होता है गिल्स के द्वारा होता है या लंग्स के द्वारा होता है या दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, बिकॉज जो मोलस्का होता है उसको इनवर्टिब्रेट का एम्फीबियंस भी कहते हैं, इस वजह से जो इसमें एक्वेटिक और जो टेरेस्ट्रियल में देखते हैं तो इसमें दोनों सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। एक्वेटिक में गिल से करेगा, और जो टेरेस्ट्रियल पे जब रहेगा तो लंग्स या पल्मोनरी सैक के द्वारा होता है रिस्पायरेशन। ड्यू टू दिस द मोलस्का इज कॉल्ड द इनवर्टिब्रेट एम्फीबियंस। आगे विल बी डिस्कस इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, एक्सक्रीशन बाय पेयर्ड मेटानेफ्रिडिया। ठीक है, यानी कि इसमें जो एक्सक्रीशन है वो मेटानेफ्रिडिया के द्वारा होता है। यहीं पे हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल होता है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है या थ्रू लार्वल फॉर्म्स में के द्वारा होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, जो मोलस्का है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, और सबसे फर्स्ट जो है यानी कि सबसे ज्यादा जो जीव जिसमें आते हैं वो है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा, और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है, वो है मोलस्का। ठीक है, स्टडी ऑफ मोलस्का कॉल्ड मोलेकोलॉजी, यानी कि मोलस्का की स्टडी को मोलेकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्का इज कॉल्ड कॉन्कोलॉजी, यानी कि जो मोलस्का में सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्कोलॉजी बोलेंगे। यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट आप लिखिएगा, न्यू
प्लीना, नियोप्लीना जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है किसके किसके बीच, एनेलिडा और मोलस्का के बीच। और ये नियोप्लीना क्या है, एक लिविंग फॉसिल्स है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हेड, फुट और विसरल हम्प। विसरल हम्प या बोले या विसरल ऑर्गन बोले या विसरल मास, ठीक है। तो बॉडी जो है इसकी डिवाइड होती है हेड, फुट और विसरल हम्प में। मोलस्का आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ इनवर्टिब्रेट, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि मोलस्का को जो है हम लोग इनवर्टिब्रेट का एम्फीबियंस बोलते हैं। और एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, इसकी जो लाइफ होती है वो बोथ यानी कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों लाइफ होती है, ठीक है। तो जब टेरेस्ट्रियल लाइफ होगी तो उसमें रिस्पायरेशन होगा पल्मोनरी सैक के द्वारा, और जब एक्वेटिक यानी कि वाटर में होगा तो उसमें रिस्पायरेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, टिनिडियम या गिल्स के द्वारा होता है। तो ये था जनरल कैरेक्टर ऑफ मोलस्का के बारे में। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे पाइला के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक स्पीसीज यहाँ पे मेंशन किया गया है ग्लोबोसा, ठीक है, पाइला ग्लोबोसा, ठीक है। लेकिन मेनली जो है इसमें हम बात करेंगे पाइला के बारे में। इसमें जो रिस्पायरेशन होता है वो भी कौन सा, एरियल रिस्पायरेशन, और किसके द्वारा मैंने बताया आपको, पल्मोनरी सैक के द्वारा। वाटर रिस्पायरेशन यानी कि जब एक्वेटिक रिस्पायरेशन भी कह सकते हैं इसको, टिनिडियम के द्वारा होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, रीनल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ भोजेनस, ठीक है। इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, ऑर्गन ऑफ भोजेनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद रिस्पायरेटरी पिगमेंट की बात करें तो हीमोसाइनिन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन होता है। रेडुला, रेडुला के बारे में हम डिस्कस किए थे कि मोलस्का का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पाइला में पाया जाता है और इसमें 70 रो होते हैं, ठीक है। ऑस्फ्रेडियम, ऑस्फ्रेडियम इज द एसोसिएटेड विद द ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, यानी कि ये जो है ऑल्फैक्टरी सेंसेशन होता है, टेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब अगले पॉइंट की बात करें स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट क्या होता है, ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, बैलेंसिंग करने का काम जो है स्टेटोसिस्ट का होता है। गिल्स इज ए मोनोपेक्टिनेट इन पाइला, पाइला में जो है जो गिल्स होता है मोनोपेक्टिनेट होता है, जबकि यूनियो में जो है बाइपेक्टिनेट होता है, यानी कि इसमें जो है कम ब्लैक स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है रिस्पायरेशन में, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसमें जो पाइला होता है वो डायोसियस होता है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे टेस्टिज जब पाइला की बात करें तो इसमें जो पाइला की जो टेस्टिज होती है उसमें 2 प्रकार के जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, पहला है यूपैरिन और दूसरा है ओलिगोपैरिन। यूपैरिन जो होता है वो कैसा होता है, स्मॉल और थ्रेड लाइक होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 25 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, और ब्रॉडनेस की बात करें तो 1.2 माइक्रोमीटर ब्रॉड होता है। और ये कैसा होता है, मोटाइल होता है और कैन फर्टिलाइज द ओवा, और ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है और मोटाइल होता है। जबकि ओलिगोपायरिन की हम बात करें तो ये कैसा होता है, लार्ज होता है, स्पिंडल लाइक होता है और अबाउट 32.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। और वहीं पे ब्रॉडनेस की बात करें तो 3 माइक्रोमीटर ब्रॉड होता है। और एक ऐसा होता है नॉन मोटाइल होता है और इनकेपेबल ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो ये था पाइला के बारे में। अब आइए यूनियो के बारे में देखते हैं। यूनियो को जो है फ्रेश वाटर मसल्स बोलते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर मसल। इसका जो क्लास है वो है बाइवाल्विया। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर जैसे लेक्स, रिवर और स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो सेल यानी कि जो सेल होता है तो सॉफ्ट बॉडीज का बना होता है एनिमल्स, इंक्लूजन विथ अ कैल्केरियस सेल रिप्रेजेंटिंग द एक्सोस्केलेटन, ये जो है एक्सोस्केलेटन को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनली द सेल वॉल्स आर द अटैच टू द मेंटल ऑफ द बॉडी विद 3 एंटीरियर एंड 2 पोस्टीरियर सेट्स ऑफ मसल्स, यानी कि जो इसका सेल है वो आगे से 3 जो है मेंटल से अटैच होता है, 3 एंटीरियर से और 2 जो है पोस्टीरियर सेट ऑफ मसल्स है। एंटीरियर
इंटीरियर जो मसल्स होता है उसको क्या क्या बोलते हैं? इंटीरियर प्रोटेक्टर, रिटेक्टर एंड एडक्टर मसल्स। एडक्टर मसल्स से हम याद करेंगे कि इंटीरियर साइड में 3 जो एडक्टर मसल्स पाए जाते हैं, और पोस्टीरियर साइड में जो है तो पोस्टीरियर रिटेक्टर या एंड एडक्टर मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, पल फॉर्मेशन इसमें कैसे होता क्या इसमें? पल फॉर्मेशन के दौरान फॉरेन बॉडी, ठीक है, जैसे कि सैंड हो गया या पैरासाइट या एग जो है वो क्या होता है कि सेल और मेंटल, ठीक है, के बीच में पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि सीपिया है, ठीक है, और इसका मेंटल वाला पार्ट और सेल वाला पार्ट, उसमें सैंड हो गया या जो है कोई पैरासाइट है यहाँ पे इसके बीच में फंस गया। ठीक है, तो होता क्या है कि ये सिक्रेट करता है नेक्रेस सिक्रेटिंग कंसेंट्रिक लेयर अराउंड इट, और इसके चारों तरफ क्या होता है? नेक्रेस सिक्रेटिंग होने लगता है। ठीक है, इसके वजह से जो है एक कई परत की लेयर जम जाती है और इस प्रकार से पर्ल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लोकोमोशन जो है इसमें फुट के द्वारा होता है। फुट यानी लोकोमेट्री आर्गन होता है। बॉडी कैविटी की बात करें तो हीमोसिल फिल्ड विथ ब्लड ओवर हेमोलिम्फ, यानी कि इसमें हेमोलिम्फ प्रेजेंट होता है बॉडी कैविटी के बीच में। ट्रू सिलोमेट होते हैं। रिस्पायरेशन अगर देखें तो बाइपेड गिल्स या टेनिडियम के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि टेनिडियम जो है इसमें बाइपेक्टिनेट होता है और पाइला में जो है मोनोपेक्टिनेट होता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम जैसे कि बताया था इसके पहले जो है पाइला में, ठीक है, पाइला में देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको हमने जो है शुरू में ही बताया था कैसा होता है, तो मेनली जो है क्लोज टाइप का होता है, लेकिन इसमें जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन टाइप का बताया गया है। ठीक है, ब्लड कैसा आता है? कलरलेस होता है, कंटेनिंग द रिस्पायरेटरी पिगमेंट हिमोसाइनिन। ठीक है, हिमोसाइनिन इसमें पिगमेंट पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सप्रेस बाई ऑर्गेन ऑफ बोजेनस, ठीक है, या केबस आर्गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, केबस आर्गन या आर्गन ऑफ बोजेनस आप देखे थे पाइला में भी। सेंस आर्गन स्टेटोसिस्ट होता है। स्टेटोसिस्ट का कार्य क्या होता है? द स्टेटोसिस्ट और टू बी द ऑर्गेन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, भी इक्विलिब्रियम का कार्य करता है। ऑस्प्रेडियम क्या यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ वाटर इंटरिंग द मेंटल कैविटी। ठीक है, ऑस्प्रेडियम का कार्य यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो वाटर का केमिकल नेचर है उसको टेस्टिंग करता है। रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात करें तो यूनियो में डायोसियस होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल अलग अलग। इसमें जो इसका लार्वा होता है ग्लोचोडियम लार्वा होता है, ग्लोचीडियम, ठीक है, ग्लोचीडियम लार्वा होता है। और स्टेटोलिथ जो होता है वो पार्ट ऑफ स्टेटोसिस्ट होता है। तो ये था मोलस्का के बारे में। आई होप आप लोग को जो है ये वीडियो पसंद आएगा, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो बने आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।